वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। एक कंपनी 97 ईयर ओल्ड और लगातार एक अच्छा बिजनेस की तरफ वर्क करती हुई और पिछले 97 सालों से वो लगातार एक अच्छा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को, अपने प्रमोटर को देती चली आ रही है और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वो बहुत बेहतरीन रिटर्न के साथ, अच्छे बिजनेस के साथ, प्रॉफिट के साथ काम कर रही है। सो अगर उस कंपनी के हम रिटर्न्स को देखते हैं, आप चेक करोगे पिछले 5 सालों में उस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं 257% के रिटर्न्स। 5 साल पहले स्टॉक्स मिल रहा था आपको 220 रुपये में और ये आज के डेट में स्टॉक मिल रहा है 788 रुपीज़। और स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो एक लगातार एक तरफ से ऊपर उठते हुए, ऊपर डाउन, नीचे अप होते हुए ऊपर की दिशा में जा रहा है। कभी डाउन होता है तो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। अब ये डाउन से फिर अप जा रहा है। तो हर डिप पे, हर डाउन पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में अपने निवेश को बढ़ाइए। तो ये एक स्टॉक्स है जिसमें आप जब भी स्टॉक्स में गिरावट हो, आप अपने निवेश को और बढ़ाइए और बढ़ाइए। अगर इसके मैक्सिमम चार्ट को देखते हैं तो इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं 45,000% का रिटर्न दे चुकी है। जो लंबे पीरियड में इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, लगे हुए हैं, उस कंपनी ने आपको दिए 45,000% के रिटर्न्स। 45,000% का रिटर्न सिंस 1999, तो ऑलमोस्ट 20 साल, 21 साल। तो 20-21 साल में आपको मिले हैं 45,000% के रिटर्न्स। आपको कुछ नहीं करना, इस कंपनी में टाइम टू टाइम जैसे कंपनी में आपको अपने निवेश को बढ़ाते रहना है और ये लगातार ग्रोथ की तरह ही बढ़ रही है। सो अगर इसके रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं सेंसेक्स से और सेक्टर से, तो आप चेक करोगे आपको सेंसेक्स ने दिए पिछले 3 साल में 68% का रिटर्न, सेक्टर ने दिए हैं 127% और इसने दिए 148% का रिटर्न। सो अपने सेक्टर को भी ये बीट करता है और सेंसेक्स को तो बुरी तरह से बीट किया। और चार्ट पैटर्न भी दो शानदार ऊपर दिशा की तरफ जाते हुए। अगर आप चेक करो इनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की, अगर वीकली की बात करो या ईयरली की बात करो, आप चेक करो ईयरली में या 3 ईयर में 148%, 5 ईयर में 300%, 10 ईयर में 2000% का रिटर्न्स। सो लगातार आपको एक पॉजिटिव रिटर्न्स ही इसने दिए हैं। अगर इस कंपनी के रिटर्न्स की तो बात कर लिए, क्या इस कंपनी के साल दर साल क्या प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल सेल्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप चेक करोगे इस कंपनी का सेल्स लगातार पिछले 10 सालों से, पहले ये 10,000 1,000 करोड़ था, 2,000 करोड़, फिर 3,000 करोड़, फिर 4,000 करोड़, फिर 5,000 करोड़, फिर 6,000 करोड़, इस साल 8,000 करोड़ का सेल्स। मीन्स इस कंपनी का लगातार सेल ईयर दर ईयर बढ़ता जा रहा है। सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी आएगा। तो अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप चेक करो, पहले 120%, 120 करोड़ का प्रॉफिट होता था, फिर 200 करोड़ का, फिर 300 करोड़ का, फिर 400 करोड़ का, 500 करोड़ का, 600 करोड़ का, 700 करोड़ का। इस साल 850 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो लगातार 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मोर देन 10 ईयर लगातार इसके प्रॉफिट को में बढ़ोतरी दिख रही है। तो तो ये एक इंडिकेशन है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का, जिसके फाइनेंशियल नंबर, नेट प्रॉफिट और सेल, जो उसका मेन बिजनेस है, उसमें लगातार ईयर दर ईयर बढ़ोतरी हो रही है। तो ये दर्शाता है कि इस कंपनी में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स का ये इंडिकेशन है। साल दर साल उसके प्रॉफिट में लगातार वृद्धि होना,
जो कि इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसकी कंपनी की बात करते हैं बैलेंस शीट की, कंपनी के पास क्या रिजर्व्स हैं, कंपनी के पास कितने डेट हैं और बारोइंग है, तो आप चेक करोगे कंपनी लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाती जा रही है। पिछले 10 साल से लगातार देखो 500 करोड़ का रिजर्व, 700 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 3000 करोड़ का। आज इस ईयर में 3500 करोड़ का रिजर्व्स है और उसके अगेंस्ट में कंपेयर करोगे इसके बारोइंग को तो 1000 करोड़ का इसके पास बारोइंग है। तो कह सकते हो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा 3000 करोड़ का रिजर्व्स, 1000 करोड़ का बारोइंग मैनेजेबल है। कंपनी लगातार रिजर्व्स को भी घटाती रहती है, राइट। सो अगर इस कंपनी के CAGR रिटर्न को देखोगे या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो चेक करोगे एक कंसिस्टेंट साल दर साल आपको CAGR रिटर्न ऑलमोस्ट 30 to 35% का रिटर्न, CAGR रिटर्न 10 साल में CAGR रिटर्न आपको 36% का कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिल रहा है। चाहे आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। शानदार इसका सेल्स ग्रोथ, शानदार प्रॉफिट ग्रोथ। तो इस कंपनी का हर पैरामीटर में, चाहे सेल्स की बात हो, नेट प्रॉफिट की बात हुई या CAGR रिटर्न की बात हुई, कंसिस्टेंट ईयर दर ईयर लगातार वृद्धि हो रहा है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को देखो तो आप चेक करोगे कि पिछले 10 सालों से इस कंपनी के शेयर होल्डर के पास 74.99, ये रूल है कि आप 75% के आसपास लगातार इन कंपनी के प्रमोटर के पास ही है। तो कंपनी के प्रमोटर को अपने बिजनेस में बिलीव है, इसीलिए 75% शेयर होल्डर प्रमोटर के पास ही है और FII 11% और 3% DI और 9% पब्लिक के पास है। तो ये इंडिकेशन करता है पिछले सालों से प्रमोटर अपने होल्डिंग को घटा नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि उनको बिलीव है इस कंपनी के बिजनेस में और कंटिन्यू इस बिजनेस में मेंटेन किए हुए अपने नंबर ऑफ शेयर्स को। सो मैं जो बात कर रहा था बर्जर पेंट की, बर्जर पेंट एक ऐसा स्टॉक्स है, इस ऐसी कंपनी है, ये पिछले 97 सालों से अपने इंडस्ट्रीज़ में काम करते चली आ रही है। आप चेक करोगे ये एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, पेंट इंडस्ट्रीज को बिलोंग करता है, राइट। और सेक्टर का पी देखोगे तो 24 में और आपको ये मिलेगा 100 के पी पे, क्योंकि इसका शानदार बिजनेस है, शानदार फाइनेंशियल नंबर है, बैलेंस शीट क्लीन है और देखोगे इस कंपनी में कोई नो रेड फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। और आज भी एक अच्छी बात है कि आज भी स्टॉक से ओवरबॉट जोन में नहीं है, आज भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो और रिटर्न्स भी काफ़ी बेहतरीन है। सो फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स है विद रिस्पेक्ट टू या मैनेजमेंट की बात की है या इसके फाइनेंशियल नंबर में आपने प्रॉफिट की बात किया, लॉस की बात किया, रिजर्व्स की बात किया, बैलेंस शीट को चेक किया, हर पैरामीटर में ये कंपनी शानदार रिजल्ट्स पब्लिश कर रही है। अगर इस कंपनी के हिस्ट्री को आप चेक करोगे तो आप चेक करोगे ये कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है और आप पेंट बात करते हो तो पेंट इंडस्ट्रीज में ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, पहले एशियन पेंट, सेकेंड नंबर बर्जर पेंट। सो बर्जर पेंट इंडियन मल्टीनेशनल पेंट कंपनी, ये सिर्फ हमारे कंट्रीज में नहीं है, ये क्रॉस द मल्टीपल मोर, इस कंपनी का 5 कंट्री में प्रेजेंस है। आप चेक करो इसका हेड ऑफिस कोलकाता इंडिया है, लेकिन ये कंपनी के पास 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया है, 2 यूनिट इन नेपाल में और 1 पोलैंड में एंड रसिया में भी है। तो एक देखो कंपनी का प्रेजेंस 5 कंट्रीज में, इंडिया, रसिया, पोलैंड, नेपाल एंड बांग्लादेश।
और इस कंपनी का जो कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 25,000 से ज़्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसकी वजह से इनके बिजनेस में लगातार सेल्स में वृद्धि होती जा रही है। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करोगे तो वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट, चाहे आप टेम्पर की बात करो या डिज़ाइनर फिनिश की बात करो, इंटीरियर वॉल पेंट की बात करो, सीलिंग पेंट की बात करो, हर कैटेगरी के पेंट्स इनके पास हैं। और ये लगातार इनके सेल्स, इनके नंबर और इनके प्रोडक्ट की आप देखते होंगे। जो अगर आपको डिस्टेम्पर लेना है, बर्जर पेंट, कुछ चीज़ें काफ़ी स्पेसिफिक बर्जर पेंट के पास हैं और जो कि हम लोग अपने घर में खुद ही इस पेंट को इस्तेमाल किए। तो आप देखो क्या आने वाले टाइम में इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या पेंट की ज़रूरत आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में होगी कि नहीं। जितने भी देखो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर होंगे तो उसमें पेंटिंग की भी ज़रूरत है। तो केमिकल की कंपनियों में लगातार वृद्धि होने वाली है। पेंट की ज़रूरत हमेशा आएगी, हर साल दर साल पेंटिंग की ज़रूरत होती है। लोग एशियन पेंट या बर्जर पेंट, 3-4 लिस्टेड कंपनी हैं, उसमें से सेकंड नंबर बर्जर पेंट का आता है। तो आप जैसे जैसे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा गिरावट होता जाता है, आप नंबर ऑफ शेयर को, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए। जैसे एक आपका लंबा हराइजन 5 to 10 ईयर हो जाएगा और आपका निवेश भी एक काफ़ी अच्छा हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स का आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस कंपनी में आप लॉट्स ऑफ बेनिफिट आप अचीव करोगे। सो आप बर्जर पेंट को एक लॉन्गर पीरियड के लिए आप स्टडी करिए, रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, और जैसे आपका रिसर्च पूरा हो जाता है उसी दिन से आप इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा आप निवेश शुरू कर दीजिए। जितना आपके पास पैसा, 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर, आपके पास 10 शेयर कैपेसिटी है, एक मंथ 10 शेयर ले लिए, अगले मंथ 10 ले लिए, अगले मंथ 10 लिए। जैसे जैसे कंपनी में थोड़ा सा गिरावट होता जाता है, 5 शेयर 10 शेयर 2 साल, इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या बाई वीक मंथली बेसिस पे आप ज़रूर से ज़रूर निवेश करिए, और एक लंबे पीरियड में ये आपको अच्छा रिटर्न्स देगा। तो ज़रूर आप बर्जर पेंट को एक फंडामेंटली स्ट्रांग, फिनेंशियल स्ट्रांग, कंपनी के मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग, और चार्ट पैटर्न गुड है, रिटर्न्स अच्छा है, तो इस कंपनी को, बर्जर पेंट को आप ज़रूर एक बार स्टडी करिए। और जैसे आपका स्टडी पूरा होता है और आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस आने वाले 5 से 10 साल में ऐसे ग्रोथ होता रहेगा, चलता रहेगा, तो आप इस कंपनी में निवेश भी स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा करके आपको टारगेट रखना है कि जैसे कंपनी में थोड़ा सा गिरावट, शेयर प्राइस डाउन होता है, आप थोड़ा सा खरीद लीजिए। बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ज़रूर अपनाइए। किसी भी स्टॉक्स का नेचर होता है, कोई भी स्टॉक्स का शेयर प्राइस कंटिन्यूअस आगे की तरफ ये लगातार ऐसे ऊपर नहीं जाता है। कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे। लेकिन एक लंबे पीरियड में आप देखो, यहाँ से वो यहाँ ज़रूर चला जाएगा। तो जैसे जैसे इस कंपनी में गिरावट है, यहाँ उठा लिए शेयर, 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 तो आपके पास टाइम भी मिल जाता है, आपके पास पैसे भी मिल जाते हैं, और वैसे आप नंबर ऑफ शेयर बढ़ाते जाओगे। सो बर्जर पेंट वन ऑफ द बेस्ट fundamentally strong company for long term investment. From this note, I would like to say thank you for watching this video.